In the name of Allah, Assalamu alaikum dear students of class 11th. Welcome to all of you in this online session of sociology class. Dear students, as you know, in the previous topic, we were discussing the concept of social control. उसके बाद हमने बात की नेचर ऑफ सोशल कंट्रोल, और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल. क्या है? एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल. और वी कैन से दैट व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स, व्हाट आर द इक्विपमेंट्स, और से व्हाट आर द वेज बाय विच human behavior is controlled so that the society functions in a peaceful manner. ठीक है? Dear students, in each and every society or group, they maintain social control by creating its own agencies. ठीक है? own agencies या own ways of social control हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर एक सोसाइटी में कोई चीज़ लीगल है, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरी सोसाइटी में इलीगल हो. ठीक है? या कहीं पे कोई चीज़ इलीगल है तो दूसरी सोसाइटी में वो लीगल माना जाता है. इसलिए हर किसी सोसाइटी, हर किसी ग्रुप ने अपने अपने वेज और मीन्स और वी कैन सी द एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल रखी है. जहाँ तक एजेंसीज का ताल्लुक है तो देयर आर वेरियस एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल लाइक एज लॉ. ठीक है? लॉ इज ए एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल. इसी तरह एजुकेशन भी है. ठीक है? या इसी तरह हमारे जो होते हैं कोड्स होते हैं, सिविल कोड जिनको हम कहते हैं, या इसी तरह हमारे कस्टम्स होते हैं. ठीक है? या रिलीजन होता है. ठीक है? या इसी तरह पब्लिक ओपिनियन होता है. ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल में लाते हैं, जिससे ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे क्या है, अंकुश लगाया जा सकता है. अब हम एक दो या इन पॉइंट्स को अलग अलग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये चीज़ें ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करती है. ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल कंट्रोल बाय लॉ. सोशल कंट्रोल बाय लॉ, लॉ के जरिए कैसे ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल में लाया जाता है. ठीक है? डियर स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट लॉ इज द पावरफुल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल. ठीक है? इन सोसाइटीज विद अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन सोसाइटीज विद अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे भी, जिस जगह पे भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पाई जाती है या गवर्नमेंट जो लोगों की गवर्नमेंट बनाई होती है, वहाँ पे लॉ का एक अहम रोल होता है सोसाइटी को कंट्रोल करने में. ठीक है? और वी कैन से दैट लॉ इज एन अथॉरिटेटिव प्रोसेस थ्रू विच ह्यूमन बिहेवियर इज कंट्रोल्ड. ठीक है? यहाँ पे इंसान को आज़ादी है कि जो चीज़ें लॉ ने इसको परमिट की है, जो चीज़ें सोसाइटी ने अलाउ की हैं, जो चीज़ें सोसाइटी ने लीगल की, उन चीज़ों को ये मतलब अप्लाई या उन वो चीज़ें ये कर सकता है. लेकिन जिन चीज़ों पे लॉ ने बैन लगाई है या जो चीज़ें इलीगल सोसाइटी में एज पर लॉ मानी जाती हैं, वो चीज़ें अगर कोई इंसान करना चाहेगा तो लॉ उसको कंट्रोल करता है, वहाँ पे उसको पनिशमेंट दी जाती है. ठीक है? दूसरा, दैट इज सोशल कंट्रोल बाय एजुकेशन. सोशल कंट्रोल बाय एजुकेशन. डियर स्टूडेंट्स, as a process whereby the social heritage of a group is passed on from one generation to another generation, on from one generation to another. एजुकेशन के जरिए कैसे सोशल कंट्रोल किया जाता है? हम ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें सोसाइटी में या जो भी चीज़ें
जहाँ पे भी अगर हम बात करते हैं स्कूलों में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे एक ह्यूमन बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है। कि कैसे मॉडिफाई किया जाता है, कि कैसे आपने सोसाइटी में पीसफुली रहना है। वहाँ पे मेंटली है या वी कैन सी दैट मॉरली और वी कैन सी स्पिरिचुअली एक इंसान को ट्रेन किया जाता है कि कैसे आप एक सोशल लाइफ, पीसफुल सोशल लाइफ सोसाइटी में गुजारोगे। यहाँ पे वी कैन सी दैट सोशलाइजेशन ऑफ यंगर जनरेशन, सोशलाइजेशन ऑफ यंगर जनरेशन थ्रू एजुकेशन की जाती है। उससे क्या होता है कि ह्यूमन बिहेवियर ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होता है एक ऐसे माहौल के लिए जिसमें हर किसी के लिए एक पीसफुल इन्वायरमेंट मुहैया हो जाता है। वो कैसे होता है? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अगर हम जिस सोसाइटी में अनएजुकेटेड लोग रहते हैं, इलिटरेटेड पीपल रहते हैं, वहाँ पे मतलब लड़ाइयाँ झगड़े क्राइम ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो एजुकेशन इज ऑल्सो एन एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल। ठीक है, इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन क्या होता है? पब्लिक ओपिनियन एक ऐसी चीज होती है जिसको हम राय आमा कहते हैं। इट मीन्स जिस सोसाइटी में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल किसी चीज को लीगल ठहराएंगे, तो कोई एक बंदा कहेगा कि नहीं ये इलीगल है, वहां पे उसका नहीं माना जाता है। या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कहेगी कि ये चीज इलीगल है, कोई एक बंदा कहेगा कि ये लीगल है। तो पब्लिक ओपिनियन के जरिए भी ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल में लाया जाता है। वी कैन से दैट पब्लिक ओपिनियन कंसिस्ट्स ऑफ द ओपिनियन हेल्ड बाय ए पब्लिक एट ए सर्टेन टाइम, जहाँ पे लोगों ने अपनी एक मुतफिक राय बनाई है कि ये चीज़ सोसाइटी में गलत है, तो दूसरे मतलब कोई कहेगा कि ये लीगल है, तो उसकी राय को वहाँ पे माना नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो पब्लिक चाहती है, वहाँ पे जो मेजॉरिटी होती है, उनकी राय वहाँ पे तस्लीम की जाती है। जिस तरह वीवी कुलकर ने क्या कहा है, ही रेफर्स दैट mass of ideas which people have to express on a given issue, हमने पहली बात की कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल किसी चीज़ पे मुतफिक हो गई कि सोसाइटी में ये चीज़ हमने करनी है, या इस ग्रुप में हमने ये लॉ या ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। कोई एक कहेगा कि नहीं मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो वहाँ पे जो है उस एक की राय वैलिड नहीं है। वहाँ पे जो है जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहाँ पे कहती है, उन्हीं की राय को माना जाएगा। ठीक है, दिस इज कंट्रोल बाय पब्लिक ओपिनियन। इसी तरह अनदर एजेंसी दैट इज religion, or we can say that social control, religion as a social control, dear students, अगर हम बात करते हैं मुस्लिम रिलीजन की, तो हमारे रिलीजन ने जो ड्रग्स और वी कैन से दैट अल्कोहल और वी कैन से दैट वाइन, जो शराब है, इसको हमारे रिलीजन ने बैन किया है। दिस इज इलीगल। अगर कोई मुस्लिम ये चीज़ें इस्तेमाल करेगा, तो उसने जो है रिलीजन को मानने से इनकार किया। सो रिलीजन इज ऑल्सो एन एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल विच मॉडिफाइज ह्यूमन बिहेवियर ऑन सर्टन इश्यूज। जो सोसाइटी में रिलीजन ने जो चीज़ें बैन की है, उनको वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके रिलीजन ने उसको बैन किया है। ठीक है, इसी तरह है ट्रेडिशंस, कुछ रिवाज होते हैं, कस्टम्स, कुछ एंशंट जो होते आइडियाज होते हैं, उन दे आर ऑल्सो द एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। सो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट these agencies work for the betterment of society through which human behavior is controlled
so that the human society functions in a peaceful manner. ठीक है? Thank you.